साध संगत जी बड़े प्यार से किए धन्यकार जी। सत्संगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखो ना। सत्संगत जी कबीर वाणी में भी आती है कि है नीरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद, कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिंद। सत्संगत जी ये बातें तब तो समझ में आती है सत्संगत जी जब इंसान परमात्मा की तरफ अपना पग बढ़ाता है। इससे पहले तो ये बातें केवल कहने सुनने मात्र की होती हैं। सत्संगत जी इंसान के मन के अंदर पहले से ही एक भाव बैठ गया है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। ये बहुत भ्रम बड़ा है जिसको हटा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इंसान आवाज़ को सुनकर भी जब ये आवाज़ लगती है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, तो इस बात को सुनकर सत्संगत जी लोग यही सोचते हैं कि ये लोग धोखा देते हैं, झूठे बताते होंगे, क्या परमात्मा भी दिख सकता है। सत्संगत जी दास भी इसी भ्रम में बहुत सालों तक बीत गया, दूरियां बनती रही। व्रत उपवास पूजा पाठ सारे जितने भी मन के अंदर विधियां अपने हिसाब से थी, सब कुछ करके इसी पर डिगा था कि परमात्मा कलयुग में लास्ट में कल की अवतार बन के आएंगे। सत्संगत जी हम जिस परमात्मा को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, शरीर रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर भगवान श्री राम जी के जो फोटो में धनुष बाण लिए हुए सीताराम जी के स्वरूप को बसा लिए, भगवान श्री कृष्ण को बसा लिए, माता दुर्गा जी को बसा लिए, भगवान शंकर जी को बसा लिए, हनुमान जी को बसा लिए, ऐसे तमाम देवी देवताओं को छवि मन के अंदर बैठ गई। अब इस छवि को सत्संगत जी जब तक निकलेगी नहीं तब तक ये परमात्मा जो है, जो कड़ में है, जो हर जगह एक समान है, जिसका उल्लेख है रामचरितमानस में कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि समाई होती है सत्संगत जी, लेकिन दिखाई नहीं देती, धरती के अंदर सत्संगत जी जिस प्रकार पानी रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, दूध के अंदर सत्संगत जी जिस प्रकार मक्खन छुपा होता है, ये सब विधि के अनुसार जब इसको हम विधि के द्वारा उपयोग में लाते हैं तब ये प्रकट होते हैं सत्संगत जी। इसी प्रकार सतगुरु के पास एक विधि है इस परमपिता परमात्मा रमे राम को दिखाने की, और ये विधि ना तो भक्ति से मिल सकती है, ना तप से, ना जप से, ना उपवास से, ना तीरथ से, किसी भी विधि से नहीं मिल सकती सत्संगत जी। अगर ये मिल सकती है तो केवल और केवल सतगुरु के चरणों में आके समर्पण से ही मिल सकती है सत्संगत जी। सत्संगत जी एक उदाहरण है कि जिस प्रकार दो लोग ढोलक सीखने के लिए, बजाने के लिए एक गुरु के पास जाते हैं जो ढोलक सिखाने का काम करते हैं, तो एक आदमी उसमें से कुछ ढोलक बजाता था अपनी मर्जी से,
तो साथ संगत जी वो ढोलक सिखाने के लिए गुरु से पूछते हैं कि ये जो आदमी है बिल्कुल फ्रेश है, इसको कुछ नहीं आता ढोलक बजाना, आप इसका कितना फीस लेंगे। तो साथ संगत जी और अपने लिए बताता है कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ बजाना और मेरा भी फीस बता दीजिए। तो साथ संगत जी गुरु ने तुरंत बताया कि जो बिल्कुल नहीं जानता उसकी फीस 500 रुपये, और जो तुम थोड़ा बहुत जानते हो तुम्हारी फीस 1000 रुपये है। अब वो आदमी जो थोड़ा बहुत बजाना जानता था साथ संगत जी, उसे करंट सा लगा, बोला मैं तो बजाना थोड़ा जानता हूँ तो मेरा चार्ज डबल क्यों है। बोला कि जो तुम अपने ढंग से बजाते हो उसको भुलवाने में, हटाने में बहुत समय लगेगा, और फिर इसके बाद अपने ढंग से मैं सिखाऊंगा तो तुम्हारा खर्चा डबल हो जाएगा साथ संगत जी। और जो कुछ नहीं जानता उसको केवल सिखाना ही पड़ेगा। तो साथ संगत जी इसी प्रकार जो भक्ति हम अपने मर्जी से करते थे वो भक्ति हमें डवाडोल कर रही थी, इस परमात्मा से दूर कर रही थी, मंजिल से दूर कर रही थी, भटकन हो रही थी कि कैसा होगा परमात्मा, कब मिलेगा परमात्मा, कौन दिखाएगा परमात्मा। साथ संगत जी तमाम ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन संतों की कृपा हुई, आप जी के दर्शन से सतगुरु का चरण मिला और इस रमे राम का दर्शन हुआ। साथ संगत जी जो मीराबाई को भी साथ संगत जी कहते थे कि यही स्वरूप को उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेके भक्ति के लिए दिन रात एक कर दिया। उनको उन्हीं के याद में दिन रात गाना, भोग लगाना, पूजा करना। लेकिन साथ संगत जी समय बदलता है, जैसे ही एक दिन ठोकर लगती है श्री कृष्ण भगवान की संगमरमर की मूर्ति टूटती है, मीरा रोने लगती है कि मेरा कृष्ण टूट गया, मैं किसे खिलाऊंगी, किसे बुलाऊंगी। इतने में एक संत वहाँ से जाते हैं और देखते हैं कि मीरा बहुत परेशान दिख रही है। उन्होंने कहा कि ये मीरा, इस पत्थर की मूर्ति को तो लेकर इतना स्नेह लगा बैठी है, ये परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। असल में इस परमपिता परमात्मा का तुझे राज जानना है, देखना है, तो जा समय के सतगुरु रविदास जी समय के रहबर हैं, तुझे इसका दर्शन करा देंगे और तेरी प्यास मिट जाएगी। मीराबाई साथ संगत जी जाती हैं और संत रविदास जी अपना जूते का कारोबार करते हैं। साथ संगत जी वहाँ उन्होंने इस मीराबाई को इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कराते हैं। तब मीराबाई के जो बोल है साथ संगत जी वहाँ से चेंज हो गए, आदतें भी चेंज हो गई। अब कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मोरे सतगुर कर कृपा अपनायो। आज जो भी इस दर पे आया है साथ संगत जी सतगुरु के दर पे निरंकारी मिशन में, उसका उस मीरा वाला ही हाल हुआ। साथ संगत जी सभी ने ये देख कर गाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप भी पा सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ संगत जी ना इसमें समय लगता है ना कोई बाधा। साथ संगत जी केवल आपको आकर अपने सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होना है और इस परमपिता परमात्मा का दीदार हो जाएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।